हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग फिर एक बार एसएम क्लासेस के माध्यम से जुड़ रहे हैं। और बेटा हम लोग जैसे कि हम लोग रिवीजन के तौर पर चल रहे हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने ला रहे हैं चैप्टर वाइज चैप्टर। तो उसी क्रम में बेटा आज चैप्टर सेकंड आपका आ गया है पोलिनोमियल यानी बहुपद। और इस चैप्टर में बेटा आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो मैं लेकर के आया हूँ, यानी कि आपकी जो ये 7 टाइप्स के क्वेश्चन हैं इन्हीं में से बेटा आपके बार बार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, लगातार इन्हीं में से क्वेश्चन आ रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं, अगर किसी के पास अनसॉल्व्ड है या जिससे आप लोग बेटा तैयारी कर रहे हो तो आप उसको देख सकते हो। ठीक है, देखिए बेटा आपका टाइम जो है बहुत कीमती है, आपका टाइम ज़्यादा ना लेते हुए हम सीधे आपको टॉपिक पर ले चलते हैं और आपके क्वेश्चन को कराते हैं। देखिए बेटा क्या है पहला क्वेश्चन। बेटा पहला क्वेश्चन आपका है, एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या। देखिए तो बेटा शून्य क्या होते हैं, शून्यक हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग हमारे जो गुणनखंड आते हैं यानी फैक्टर्स जो आते हैं, यानी इस तरीके से हम लोग निकालते हैं गुणनखंड से फैक्टर्स निकालते हैं। कैसे, मान लो कोई एक जगह ले लो 4x², इधर नहीं आ रहा होगा इधर आ रहा होगा, 4x² माइनस 4x प्लस 1 है। ठीक, तो इसको हम लोगों ने लिया, तो इसको लेने का हम लोगों ने क्या किया, 4 बन जा 4, यानी कि जो इस वाले का गुणा इससे किया, किससे किया, लास्ट वाले से, यानी इसको हम लोग ए कहते हैं, इसको बी कहते हैं और इसको सी कहते हैं। बेटा ए का मल्टीप्लाई सी में किया तो कितना आ गया बेटा, 4 बन जा 4। अब अपन को कितना चाहिए, मल्टीप्लाई में 4 चाहिए और जोड़ने में बेटा कितना चाहिए, जोड़ने में भी 4 चाहिए। तो क्या करेंगे, 4x² माइनस 2x और माइनस 2x प्लस 1। तो देखिए माइनस 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 का 4x हो गया, माइनस टू ऐड करिए तो 2x को जब कॉमन लिया तो क्या बचा बेटा, 2x माइनस 1, माइनस 1 जब कॉमन लिया तो क्या बचा, 2x माइनस 1। तो बराबर में बेटा क्या आ रहा है, 0। ठीक है ना 2x माइनस 1 बराबर 0 और 2x माइनस 1 बराबर 0। तो 2x माइनस 1 बराबर 0 और 2x माइनस 1 बराबर 0। इस तरीके से बेटा हम लोग क्या करते हैं, कुछ शून्य निकालते हैं। ठीक, तो पहला जो क्वेश्चन था वो बिल्कुल डिफर था, क्या था बेटा, उसमें सिर्फ आपसे ये पूछा है एक त्रिघात बहुपद, यानी कोई अगर त्रिघात बहुपद होगा तो उसके कितने शून्य होंगे। तो देखिए अधिक से अधिक कितने शून्य होंगे, जब भैया उसके ऊपर 3 घाते वाला शून्य होगा, यानी कि कुछ इस तरीके से आएगा, x³ माइनस 2x² प्लस 4x प्लस 1, यानी कि इस तरीके से जब कोई आएगा शून्य वो बहुपद त्रिघात वाला, तो हम लोग क्या करेंगे, उसका शून्य अधिक से अधिक कितने होंगे बेटा, अधिक से अधिक शून्य उसके 3 होंगे, यानी कि पहले का मेरा जो आंसर आएगा बेटा वो कितना आएगा, 3। अगर त्रिघात होगा तो 3, द्विघात होगा तो 2, और अगर 4 घात वाला कोई होगा तो 4 शून्यकों की संख्या होगी। अगले क्वेश्चन में आते हैं, द्विघात बहुपद 4x² माइनस 4x प्लस 1 के शून्यकों का योगफल। देखिए बेटा शून्यकों का योगफल का सूत्र क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 2 फार्मूला है आपका शून्यकों का योगफल। क्या होता है बेटा शून्यकों का योगफल, क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए तो क्या होता है, -b/a। ठीक, तो देखिए बेटा क्वेश्चन क्या था, 4x² माइनस 4x प्लस 1। ठीक है, तो देखिए -b/a है, तो -b पहले से ही और -b बेटा यहाँ भी है। देखो इसे a कहते हैं, इसे b कहते हैं, इसे c कहते हैं लास्ट वाले को। तो देखिए -b है ऑलरेडी और यहाँ भी बेटा माइनस है, तो देखिए माइनस और माइनस का 4 में a कितना है बेटा, 4। तो देखिए माइनस माइनस प्लस और 4 बन जा 4। तो बेटा क्या आ गया योगफल शून्य का योगफल बेटा कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, क्लियर है बेटा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, द्विघात बहुपद 3x² माइनस x माइनस 4 के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों के गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता कीजिए। सबसे पहले बेटा क्या करेंगे, हम लोग शून्यांक निकालेंगे।
तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन बेटा क्या है, 3x² -x -4 दिख रहा होगा बेटा आप लोगों को। क्वेश्चन हमारा क्या है, 3x² -x -4 के शून्यांक ज्ञात कीजिए। तो पहले शून्यांक निकालते हैं बेटा, ठीक है। तो शून्यांक निकालने के क्या, जीरो लो जी, जीरो मान लिया बराबर में। अब इसका 3 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे बेटा, 4 में करेंगे। तो 3 4 जा कितना होता है, 12 होता है। कहीं कोने में लिख लो एक या अपने मन में लिख लो, मन में याद कर लो। 3 4 जा 12, यानी कि इसका पहले वाले का गुणा आखिरी वाले से कर दिया तो कितना आ गया, 12 आ गया। उस 12 के लिए फैक्टर है ना गुणनखंड। तो देखिए बेटा 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, यानी कि 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, यानी कि अगर हम 4 में 3 का इंटू करेंगे तो 12 आ जाएगा, और 4 में अगर 3 को घटाएंगे तो बेटा कितना आ जाएगा, तो हमारा माइनस का 1x आ जाएगा। देखिए बेटा कैसे, 3x² माइनस, बल्कि यहाँ लिखिए बेटा 4 प्लस का 3x आगे लिखिए, और माइनस का 4x लिखेंगे आप पीछे, माइनस का 4 बराबर के 0। देखिए माइनस के 4x में से जब बेटा प्लस का 3x आप घटाओगे तो कितना आएगा, माइनस का 1x, क्योंकि माइनस का हमारी संख्या बड़ी है। उसके बाद देखिए बेटा हम कॉमन लेंगे, 3x कॉमन लीजिए, तो यहाँ बचा बेटा x, ठीक है। छोटी संख्या हमेशा बेटा कॉमन लेते हैं। यहाँ 3x² बड़ी थी और 3x कैसी थी, छोटी थी, तो इन दोनों में 3x कॉमन लिया बेटा, तो यहाँ क्या बचा, खाली x, और यहाँ जो 3x कॉमन चला गया तो क्या बचा बेटा, प्लस का 1, एक ब्रैकेट तैयार, माइनस, यहाँ बेटा माइनस का 4 कॉमन लेंगे क्योंकि -4 अंदर भी है, तो यहाँ क्या बचा बेटा, x बचा, और माइनस माइनस प्लस, और 4 कॉमन चला गया तो क्या बचा बेटा, 1, ठीक है। ये आपका हो गया 0। अब देखिए x + 1 और एक ब्रैकेट कौन सा बचा बेटा, 3x - 4 वाला बराबर 0, x + 1 बराबर 0 और 3x - 4 बराबर बेटा 0। तो x बराबर क्या आ गया, -1, और 3x बराबर क्या आ गया बेटा, बराबर 4, और x बराबर क्या आ गया, 4/3। ये आ गया बेटा। देखो जो पहला वाला आया उसको मान लेते हैं अल्फा, जो बेटा दूसरा वाला आया उसको मान लेते हैं बीटा, ठीक। हमारे पास अल्फा बीटा आ गए। तो देखिए बेटा जरा, ठीक, जो हमारे पास यहाँ क्या बेटा, यहाँ आएंगे, ठीक है। थर्ड का अधूरा क्वेश्चन यहाँ पर है। तो देखिए जब ये आ गए तो बेटा क्या लिखेंगे हम, अल्फा क्या होता है बेटा, शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के b/a। तो देखिए अल्फा कितना आया, माइनस, या चाहे यहाँ से देख लो, यही से देखो, -1, और प्लस बीटा कितना है बेटा, 4/3 बराबर, देखिए माइनस भी कितना था, माइनस भी था बेटा मेरे पास, माइनस का 1, तो -1 अपॉन में a कितना था बेटा, 3 था, ठीक। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से एलसीएम जब लेंगे हम तो 3 1 जा 3, 1 3 जा 3, और 3 1 जा 3, माइनस का 3 प्लस 3 1 जा 3, 1 4 जा 4, यानी कि 1/3 इधर आ गया, 4 में से 3 जाएगा कितना बचेगा, 1, 1/3 = 1/3, यानी कि आपका योगफल तो बराबर है, यानी कि सही है। अब आते हैं बेटा गुणनफल पे। तो गुणनफल बेटा क्या होता है, गुणनफल क्या होता है, अल्फा बीटा c/a। तो अल्फा कितना था, माइनस था बेटा, इंटू बीटा कितना था, 4/3 था, ठीक। फिर c कितना है बेटा, c था मेरे पास माइनस का 4 और a था 3। तो देखिए माइनस का जब इंटू करेंगे तो 4 बन जा 4/3 और -4/3, यानी कि दोनों मेरे कैसे आ रहे हैं, दोनों हमारे एक दूसरे के बराबर आ रहे हैं। तो हम लोग क्या कहेंगे कि सत्यता की जांच हो गई, ठीक बेटा। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर, पहला भी हो गया, सेकंड भी हो गया, और थर्ड भी हो गया, और कौन सा हो गया बेटा, इतने हो गए, ठीक है। हमारे 3 क्वेश्चन ये आपके कंप्लीट हो गए हैं। तो आप लोग बेटा 3 क्वेश्चन को जरा देख लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लें, फिर उसके बाद हम जो है क्वेश्चन नंबर 4 पे बेटा चलेंगे, ठीक है। बेटा आप लोगों के पास समय बहुत लिमिटेड है और हम नहीं चाहते हैं आपका समय जो है बर्बाद जाए। आप लोग जुट जाइए, लग जाइए और अपना जो है अच्छे से अच्छा स्कोर को अचीव कीजिए।
हो गया होगा बेटा अब तो आपका। देखिए देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बेटा? बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक होंगे, मीन्स जीरोस होंगे। तो देखिए बेटा क्या होंगे वो देख लेंगे हम। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 शून्य निकालने हैं। ठीक है, तो शून्य निकालना बहुत ईजी है बेटा। क्या यहाँ पर कोई हमारा वो नहीं है गुणांक, तो क्या करेंगे बेटा यहाँ 1 मान लेंगे। 1 का इंटू किस में करेंगे? 10 में। तो देखिए 10 का फैक्टर कीजिए बेटा, 2 5 जा 10 और 5 बन जा 5। तो देखिए 2 और 5 आ गया बेटा। 2 और 5 को आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 7 आएगा। और 2 और 5 का इंटू करेंगे तो कितना आएगा बेटा? 10 आएगा। ठीक, यही हमारे क्या होगा? फैक्टर होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10, 5 और 2 को जोड़ेंगे कितना आ गया बेटा? 7x। ठीक, और 5 और 2 का इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? आगे देखते हैं, x को कॉमन लेंगे तो बेटा क्या बचेगा? यहाँ x, यहाँ पर बेटा x कॉमन चला जाए, सिर्फ क्या बचा? 2। यहाँ पर बेटा 5 कॉमन लेंगे तो बचेगा x और 5 2 जा 10, तो x प्लस 2, और यहाँ बेटा क्या बचा आपके पास? x प्लस 5। यहाँ ही बराबर में जीरो लगाएंगे, यहाँ भी जीरो और यहाँ भी जीरो, सब में जीरो लगाते जाएंगे क्योंकि हम लोगों को जीरोज निकालना है। ठीक बेटा, शून्य निकालने हैं। तो देखिए x प्लस 2 बराबर जीरो, फिर x प्लस 5 बराबर बेटा जीरो, तो क्या हो जाएगा? x बराबर -2 और x बराबर -5। ये बेटा हमारे आ गया -2 कामा -5। ये हमारे क्या आ गया बेटा? शून्य के आ गया। क्या आ गया बेटा? ये शून्य का आ गया। ठीक, क्लियर है बच्चों? अब देखिए इसके बेटा क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बेटा? 5, यदि द्विघात बहुपद p-1 एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1 के शून्यकों में से एक शून्यक -3 है तो p का मान ज्ञात कीजिए। फिर क्वेश्चन को सुनिए बेटा, यदि द्विघात बहुपद p-1 एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1 के शून्यकों में से एक शून्यक -3 है तो p का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों? तो देखिए पहले बेटा क्वेश्चन को लिख लीजिए, p-1 एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1। क्लियर है बच्चों? के शून्यकों में से एक शून्य बेटा कैसा दिया है? -3 दिया है। ठीक, तो देखिए बेटा यहाँ लिख लेंगे कि जब जहाँ जहाँ x है ना, वहाँ वहाँ क्या लिखेंगे बेटा? -3 रखने पर। ठीक, जहां जहां x होगा वहां वहां -3 को रख देंगे क्योंकि एक शून्य हमको दिया है। ठीक बेटा, -3 रखने पर। तो देखिए p-1 इंटू -3 का स्क्वायर प्लस p इंटू -3 प्लस 1 बराबर 0। ठीक है बच्चों? उसके बाद देखिए बेटा p-1 इंटू में आ गया 9। ठीक, फिर माइनस का 3p प्लस 1 बराबर 0। यहाँ आ जाएगा 9p माइनस 9 माइनस 3p प्लस 1 बराबर 0। ठीक है बच्चों? फिर आ जाएगा आपका 9p में से जब 3p जाएगा कितना बचेगा? 6p, और -9 में से जब 1 गया तो कितना बचा? माइनस का 8 बराबर 0। 6p बराबर जब माइनस का उधर जाएगा तो बचेगा प्लस का, तो p बराबर 8/6, तो यानी कि 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6, तो कितना आ गया बेटा? p = 4/3 आ गया बेटा। ये हमारा p का मान आ गया। इस तरीके से बताइए आपका लगेगा जिसमें आपको एक शून्य दिया होगा और p का मान आपको निकालना होगा। इस टाइप के बेटा क्वेश्चन आते हैं। देखिए जितने मैंने क्वेश्चन तो बहुत थे
जितने मैंने लिए हैं ना, फिर कोई इसका डबल है, कोई ट्रिपल है, कोई कैसा भी है, सबसे कम आता है आपका सेकंड चैप्टर से। अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि बेटा आपका जो मैथ में सबसे कम जो आता है किसी चैप्टर से आता है तो वो सेकंड चैप्टर से बेटा आता है। ठीक है, एक आध क्वेश्चन कभी कभी दिया भी नहीं, 2024 में तो शायद दिया भी नहीं है क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से। ठीक है बेटा, तो आपका ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्लियर? आगे आते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 बेटा क्या कह रहा है, एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक। इसका तो बेटा ग्राफ ही नहीं बना, इसका ग्राफ भी तो बनेगा भाई। इसका ग्राफ था कुछ, क्या था ग्राफ इसमें, देखिए बेटा ग्राफ था 7 क्वेश्चन में, ग्राफ भी तो है भाई। थोड़ा ग्राफ बना लेना बेटा आप लोग। ये ऊपर बेटा क्या होता है, बाई होता है। ठीक है, एफ बाई चाहे कर लो, एफ बाई, और ये एफ एक्स होता है बेटा। ठीक है ना, ये आपका ओरिजिन पॉइंट होता है। अब यहाँ क्या है बेटा, यहाँ से ठीक, यहां से ऐसे इस तरीके से बताएगा आपका ग्राफ बना है। ठीक, इसमें आपसे बड़ा ये पूछा है किसी बहुपद px का ग्राफ नीचे दिया गया है, px के शून्यों की संख्या क्या होगी, ये आपका ग्राफ वाला क्वेश्चन है। ठीक, फिलहाल कोई बात नहीं, अभी हम 6 क्वेश्चन पे हैं, 6 देखेंगे पहले। तो देखिए, एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यों की संख्या, अभी बेटा मैंने आपको बताया कि अगर त्रिघात होगा तो क्या होगा, 3 होगा, द्विघात होगा तो क्या होगा बेटा, 2 होगा। ये थोड़ा ट्रिक वाले क्वेश्चन होते हैं, शॉर्टकट ट्रिक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का क्या हो गया बेटा, 2 हो गया। ठीक है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे हम लोग। उसके बाद देखेंगे बेटा, किसी बहुपद px का ग्राफ नीचे दिया गया है, px के शून्यों की संख्या क्या होगी। तो देखिए बेटा इस तरीके से कोई एक ग्राफ होगा। ठीक, तो अब देखिए शून्यों की संख्या क्या होगी, जो लाइन, जो नीचे वाली लाइन जो है fx वाली, जितनी बार ये लाइन बेटा काटेगी इस तरीके से, उतनी ही शून्य होंगे। तो देखिए पहले यहाँ पर लाइन छुड़ रही है ना, 1, फिर 2, फिर 3, ये 3 बार पॉइंट हो रहा है ना मेरी लाइन में, तो बेटा शून्यों की संख्या कितनी होगी, 7 में बेटा शून्यों की संख्या कितनी होगी। देखिए फिर एक बार समझ लीजिए, इस तरीके से कोई ग्राफ है। ठीक है ना, इस तरीके से कोई ग्राफ है, ये आपका एफ वाई होता है बेटा, ये आपका एफ एक्स होता है। ठीक, मान लीजिए यहाँ से कोई एक शून्य कैसे गया और ऐसे रुक गया, तो 1, 2 और 3, तो बेटा शून्यों की संख्या क्या हो गई, शून्यों की संख्या हो गई आपकी 3। देखिए बच्चों, मैं बराबर बेटा प्रयास कर रहा हूं कि आप लोगों का रिजल्ट बेहतर से बेहतर जाए। तो आप लोग बेटा प्रयास कीजिए आपका रिजल्ट बहुत अच्छा जाए, क्योंकि जिस तरीके से बेटा मैं आपके लिए क्वेश्चन ला रहा हूँ, जिस टाइप में क्वेश्चन ला रहा हूँ, मेरा बेटा 101% विश्वास है और भरोसा रखिए इन इस टाइप के ही आपको क्वेश्चन मिलेंगे, इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलने वाले हैं आपके एग्जाम पेपर में। यानी कि अब ये कोई जरूरी नहीं है उसमें यही आपको दिया हो कि द्विघात बहुपद 4x² - 4x+1 के शून्य का योगफल निकालिए। हो सकता है वहाँ बेटा कोई और संख्या दे दी हो, लेकिन टाइप्स आपके यही रहेंगे, इन टाइप से कोई अलग टाइप्स नहीं होगा। आप लोग निश्चिंत रहिए, बाकी आपका लगाने का मेथड कुछ और रहेगा। हो सकता है यहाँ पर p है, एक क्वेश्चन था जहाँ पर क्या था, k-1 था, फिर kx था, फिर उसका शून्य -3 दिया था तो k का मान पूछा था। बेटा सेम यही मेथड लगेगा, लेकिन उसमें क्या है, k दे दिया था। फिर इस वाले ग्राफ में भी कहीं पर हमने देखा था यहाँ पर 2 ही जगह क्रॉस है, तो उसमें शून्यों की संख्या 2 होगी। तो आप लोग बेटा निरंतर कोशिश कीजिए और लगे रहिए, कहीं ना कहीं क्वेश्चन को देखिए और लगाइए। आपका आज चैप्टर 2 हमने कंप्लीट करा दिया है, कल आपसे मिलेंगे बेटा चैप्टर 3 के साथ। इसी के साथ आपको फिर से बेटा एक बार मैं जो है गुड बाय बोलूँगा और उम्मीद करूँगा कि आप जो है इन क्वेश्चन को बेटा लगाएंगे, प्रिपेयर करेंगे, और फिर हम लोग कल से एक बार SM क्लासेस के माध्यम से मिलेंगे। ओके बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।